वेलकम टू गाइस अनदर वीडियो। पर टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। सही है। और आज हम कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड, एफडी, प्रॉपर्टी वीएस शेयर मार्केट। इन चीज़ों में जो कि सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने का जो लोगों के पास सोर्सेस है वो इन चीज़ों में करते हैं। सबसे सबसे ज़्यादा आज अभी भी लोग ज़्यादातर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एफडी में और प्रॉपर्टी में। लेकिन हम इन चारों चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सही देखो आपके लिए कहाँ सुटेबल है, किस सिचुएशन में आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो आज भी लोगों की वो है एफडी। एफडी से चालू करते हैं। एफडी में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर हमको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। आज आपने इन्वेस्ट करना है तो उसको आपको लॉकिंग पीरियड जरूर रखना है। या तो 1 साल, नहीं तो 3 साल, नहीं तो 5 साल, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कितना भी। तो वहाँ आपको कितना रिटर्न मिलेगा? एफडी में 6% है, 6.5% है। सही है दोस्तों। अगर आपने 1 लाख रुपया डाला तो 5 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? ज़्यादा ज़्यादा 1,30,000, 35 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऊपर से आपको उसको लॉकिंग पीरियड देखने को मिलेगा, 3 साल, 1 साल, 5 साल। उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। सही दोस्तों, ये है एफडी की बात। आगे जो लोग करते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में लोग, प्रॉपर्टी की क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी में आप अगर छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं लगा सकते, आपको बड़ा पैसे से शुरुआत करना पड़ेगा। या तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, ऐसा। दूसरी उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें लिक्विडिटी नहीं है, खरीदार नहीं है। प्रॉपर्टी इस चीज के लिए सही है आपके लिए कि आपको घर बनाना है, आपको अपने फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि हाँ ये मेरे पास है, आपको अच्छा लगेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ यार ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, फिजिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें आप अगर जब बेचने जाओगे तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, जल्दी बेच नहीं सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि आप वो अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी है या 50 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें अगर आप सोच चाहेंगे कि यार मुझे 5 लाख, 10 लाख की जरूरत है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम है, या तो पूरा ही बेचना पड़ेगा, और बेचेंगे भी तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बोले तो आप में लिक्विडिटी नहीं है, खरीदार बहुत लेट में मिलेंगे, आपको किसी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ना पड़ेगा, एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसको बिकवाएंगे। तो उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड में इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आप 100 रुपया से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी, और 5 लाख से 10 लाख, 20 लाख मैक्सिमम जितना भी हो सकता आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात क्या है कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी गिर सकता है, आपका पैसा माइनस में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपका पैसा कई गुना हो भी सकता है। प्रॉपर्टी में सिर्फ 10%, 9% इतना वो मिलता है, और एफडी में आपको बताया मैंने कि उसमें सिर्फ आपको 6% मिलेगा। चलते हैं फिर से म्यूचुअल फंड की ओर। म्यूचुअल फंड में एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आप लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, आप जब मर्जी खरीद सकते हैं, जब मर्जी बेच सकते हैं। उसको आपको कोई वो नहीं है, लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको इतना इतना नहीं रखना पड़ेगा। सही दोस्तों।
तो यहाँ पर रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा समझ भी होना चाहिए अपना पोर्टफोलियो बनाने में। इसलिए अगर आपको समझ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर डीमेट अकाउंट खोला है तो अच्छी बात है, नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे अच्छे लिंक डाल रखे हैं, आप डीमेट अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की ये अच्छी बात है। यहाँ पर आपको दूसरी अच्छी बात ये लगी है आपके लिए कि यहाँ पर डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफिकेशन में आपका पैसा लगता है। आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट फंड में और हाइब्रिड फंड में और लिक्विड फंड में कहीं पर भी यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप लिक्विड फंड में भी अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। तो म्यूचुअल फंड की ये अच्छी बात है। चौथी चीज़ है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिस्की चीज़ है। शेयर मार्केट में हर कोई आदमी के लिए नहीं है। इसमें थोड़ा आदमी को थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा, फंडामेंटल, कंपनियों का फंडामेंटल कैसा है वो रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और नॉलेज होना पड़ेगा कि यार मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका फंडामेंटल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तब जाके आप शेयर मार्केट से इन सब से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी वहाँ पर सेम ही है। म्यूचुअल फंड मैनेजर भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाता है, लेकिन वहाँ पर मैनेजर होता है। आपके पैसे को मैनेज करने वाला एक आदमी होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है अच्छी अच्छी कंपनी में फंडामेंटल वाला, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनका इक्विपमेंट अच्छा है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उनका जो एजुकेशन है वो उसी में है, उसी चीज़ के पर्पज से है। तो वो आपके पैसे को मैनेज करता है, लेकिन वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है और इंटरेस्ट भी वो जो आपका पैसा है वो उस हिसाब से इतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिफाई में पैसा लगता है, इक्विटी में भी लगता है, डेट में भी लगाते हैं, हर चीज़ में लगाते हैं पैसा, तो इसलिए वहाँ पर पैसा कम बनता है। लेकिन अगर आपको अच्छा नॉलेज है, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर पैसा लगा दिया तो उसी में कोई कोई जैसे कि लोगों को अच्छा नॉलेज होता है ना, तो ऐसे ऐसी कंपनी को चुन लेते हैं कि कोई कंपनी तो एक ही दिन में 10% 20% भी भाग जाती है। अब किसी को अगर वो नॉलेज है, वो टेक्निकल माइंड है, वो अंदर का खबर कर रखता है, तो वहाँ से इन सबसे ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में कमा सकता है। शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग एक ही दिन में भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, क्योंकि उसमें बहुत से नॉलेज वाले लोग होते हैं, उनको काम ही वही होते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डालोगे तो हाथ जला बैठोगे, बिल्कुल लॉस कर बैठोगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ। वहाँ पर आपको इतना नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी की वीडियो देख सकते हैं, किसी से भी सलाह ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप छोटे मोटे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों में एफडी में है तो एफडी में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन आपका पैसा जल्दी बढ़ता नहीं है और उतना जितना इंटरेस्ट मिलता है उतना तो इन्फ्लेशन ही खा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगा, किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एज यू लाइक, एज यू विश, आपका मर्जी है। सही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, जय हिंद।